एक्चुअली मेरा जन्म समस्तीपुर जिला अंतर्गत मोहिउद्दीन नगर थाना के एक छोटे से सुल्तानपुर पश्चिम गांव में हुआ। मेरे दादाजी विशुद्ध रूप से एक मध्यम वर्गीय किसान थे। पिताजी भी उसी परिवार में पैदा लिए, लेकिन पिताजी को शिक्षा से बहुत प्रेम रहा और कहीं ना कहीं दादाजी ने भी उन्हें बहुत उत्साहित किया। मेरे पिताजी उन दिनों अर्थशास्त्र में एमए थे। उसके बाद उन्होंने बीएड की, बीएड करने के बाद में एमएड की, एमएड करने के बाद में बीएल की, जो आजकल एलएलबी कहलाती है, और उस समय ही उन्होंने बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस भी की। तो एक किसान परिवार का लड़का कहीं ना कहीं से शिक्षा के प्रति इतना उनका पैशन था, इतनी उनकी रुझान थी कि जब मैं कुछ बड़ा हो गया था तब तक भी पता लगा कि पिताजी किसी कॉलेज में पढ़ ही रहे हैं, तो पढ़ने के प्रति उनकी एक ललक थी। और उन दिनों मैं सबसे पहली प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव के ही सरकारी विद्यालय में शुरू किया। 7वां वर्ग तक मैंने वही पढ़ाई की। वहाँ बहुत सुविधा नहीं थी। घर से जाता था, खा पी कर और क्लास करके मैं वापस आता था। और विद्यालयों पर कोई टिप्पणी न की जाए तो उन दिनों जो ही 2-4 शिक्षक हम लोगों के साथ हुआ करते थे, थोड़ी बहुत मेहनत जरूर करते थे। उन लोगों पर कोई हम लोग कमेंट इस रूप में नहीं करेंगे, लेकिन जो आज की सुविधाएं हैं बच्चों की या विद्यालयों की जो आजकल स्थितियां हैं, वैसी स्थितियां हम लोग के ज़माने में नहीं थी। और वहाँ से फिर मैं 7th क्लास में फर्स्ट डिवीज़न अपने वर्ग में प्राप्त किया। तब पिताजी उन दिनों समस्तीपुर में वकालत ज्वाइन कर चुके थे। तो वहाँ के बाद वो हमको समस्तीपुर लेकर के चले गए और वहीं तिरहुत एकेडमी से मैं 8वां वर्ग से लेकर मैट्रिक तक की पढ़ाई वहीं मैंने की और वहीं से फिर मैंने मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से पास किया और समस्तीपुर कॉलेज में वहीं मैं गया। इंटरमीडिएट मेरी साइंस से रही और इंटरमीडिएट भी मेरा फर्स्ट डिवीजन रहा, लेकिन कहीं ना कहीं से थोड़ी सोच मेरी बदल गई उन दिनों, चूँकि अंग्रेज़ी बहुत अच्छी स्थिति में हम लोग की वहाँ नहीं थी और मुझे लगा कि थोड़ी अंग्रेजी में मुझे काम करना चाहिए। वहाँ से मैंने ऑनर्स ले लिया, जबकि अंग्रेजी की मुझे बहुत कुछ अच्छी जानकारी उन दिनों नहीं थी, लेकिन एक शौक था कि नहीं मुझे थोड़ी अंग्रेजी सीखनी है। और स्वाभाविक है कि मैं साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट था, अंग्रेजी से बहुत कोई ताल्लुकात नहीं थी और उस स्थिति में अंग्रेजी ऑनर्स में जाना एक रिस्क था। मुझे समस्तीपुर कॉलेज में उन दिनों जो मेरे शुभचिंतकगण थे, उन लोगों ने मुझे वार्न किया, कहा कि अशोक बड़ा गलत डिसीजन तुमने ले लिया, क्योंकि विगत 3-4 वर्षों से समस्तीपुर कॉलेज में एक भी ऑनर्स का रिजल्ट नहीं आया है, ये बड़ा गलत डिसीजन है तुम्हारा। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, अब जो मैंने डिसीजन ले लिया हो तो हमको आगे बढ़ना है। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि चूंकि ऑनर्स में मैं एडमिशन ले लिया और लैंग्वेज की समझ मुझे बिल्कुल न के बराबर थी। जस्ट जो मैट्रिक इंटर में अपना बिहारी के बच्चे होते हैं उसमें मैं थोड़ा अच्छा था, लेकिन ये नहीं था कि मेरी अंग्रेजी कोई बहुत अच्छी थी। तो मैंने उन दिनों, अब आप सोचकर आपको ताज्जुब होगा कि जो बाजार में 5वां 6वां 8वां वर्ग की ग्रामर ट्रांसलेशन आदि की किताबें होती थी, वो मैं साल भर जम कर पहले उसको पढ़ा, तब जाकर हमको लगा कि कुछ अंग्रेजी के वाक्य कैसे होते हैं, वर्ड्स कैसे होते हैं। और समझिए कि एक तैयारी मैंने वो की जो सिर्फ सीखनी थी और दूसरी तरफ ऑनर्स के लिए प्रोज, पोएट्री आदि भी पढ़नी थी। तो उस ढंग से बहुत मेहनत करके मैंने कुछ सीखी और उसके बदौलत फिर समस्तीपुर कॉलेज में मैंने ऑनर्स भी प्राप्त किया और उन दिनों यूनिवर्सिटी में मेरा 2nd पोजीशन भी रहा। वहां से फिर मैं पोस्ट ग्रेजुएट में पटना में आ गया और यहां से मैंने एमए की। लेकिन इसमें मूल बात एक और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये तो हुआ कि पढ़ाई संबंधी मैंने क्या संघर्ष की, लेकिन मेरा जीवन बड़ा बहुत संघर्षपूर्ण रहा। क्योंकि जिसमें मैं मैट्रिक में अपीयरिंग कैंडिडेट था, 8 फरवरी से मेरी मैट्रिक की परीक्षा थी और 22 दिसंबर को मेरे पिताजी की पॉलिटिकल षड्यंत्र की तरह हत्या करवा दी गई। 22 दिसंबर को। अब आप अंदाजा कर लें कि 22 दिसंबर को पिताजी की हत्या और 8 फरवरी से मेरी मैट्रिक की परीक्षा। उस बीच में लगातार मैं घर पे रहा और मैं 7 तारीख को अपने घर से समस्तीपुर एग्जाम देने के लिए गया। मां का बहुत कहीं ना कहीं से दबाव रहा कि नहीं, कम से कम तुम नहीं जाओगे तो ये मेरे लिए नेगेटिव होगा। एक तो पिताजी के साथ ये हादसा हो गई, तुमको किसी भी तरह से नहीं ठहरना है। तो फिर मैं वहां गया, लेकिन चूंकि मैं मेहनती था पढ़ने लिखने का, चूंकि पिताजी जितने पढ़े लिखे थे
तो एक संस्कार थोड़ा सा तो ट्रांसफर हो ही गया था कि मुझे भी पढ़ना चाहिए। पिताजी इतने पढ़े लिखे, मैं नहीं पढ़ूंगा तो समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। तो पढ़ने के लिए देखने की तो रुचि थी। मैं जो पहले पढ़ा हुआ था उसी पढ़ाई के आधार पर मैंने 7 तारीख को शाम में गया, 8 तारीख से मेरी परीक्षा थी, मैंने परीक्षा ज्वाइन की और उसी पढ़ाई पर मैट्रिक में भी मेरा फर्स्ट डिवीजन से बढ़िया रिजल्ट हो गया। उसके बाद से आप समझ लें कि मैंने कहा कि मैं एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार से हूं। बाढ़ के ठीक उस पार मेरा गांव पड़ता है, सुल्तानपुर पश्चिम, है ना, सुल्तानपुर का पूरा वो एरिया है। मेरी 80% जमीन गंगा में कट चुकी थी और मेरा मेन स्रोत था खेती, तो जमीन भी चली गई थी, पिताजी भी नहीं थे। अब आप सोच सकते हैं कि मेरे सामने क्या विकल्प बचा था। अब पिताजी बहुत पैसा देके हमको नहीं गए थे कि बेटा ये पैसा देके जा रहे हैं। पिताजी सामाजिक आदमी थे, उनका राजनीतिक भी बहुत, कहिए कि एक मुकाम थी उनकी, भावी विधायक हो सकते थे हमारे मोहिउद्दीननगर विधानसभा क्षेत्र से। और वही सब कारण था कि उनकी पॉलिटिकल हत्या लोगों ने करवाई। बहुत प्रभावशाली व्यक्ति बन चुके थे, बहुत ईमानदार सच्चरित्र आदमी। उनके सिद्धांत से और इनकी ईमानदारी से बहुत सारे जो उन दिनों वहां के नेतागण थे वो खौफ खाने लगे थे और उन लोगों का षड्यंत्र का ये वजह बना कि पिताजी के लोगों ने भूमि विवाद के बहाने हत्या करवा दी। ठीक है, तो स्वाभाविक है कि अब उस समय से मेरे सामने था कि पढ़ाई भी करनी है, माँ भी हैं, 2 बहनें भी हैं और उनके साथ मुझे आगे भी बढ़ना है। अब खूब आप अंदाजा कर सकते हैं कि मेरी मानसिक स्थिति क्या हो सकती है और मेरे जीवन यापन का, अध्ययन का आगे का रास्ता कितना डिफिकल्ट हो सकता है, आप अंदाजा कर लें। तो मैं समस्तीपुर कॉलेज में मैट्रिकुलेशन के बाद में जब मैं इंटर में एडमिशन लिया, उस समय से मैं कुछ प्राइवेट बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और उस ट्यूशन पढ़ा के मैं अपनी कॉपीज खरीदता था, किताबें खरीदता था, खुद भी पढ़ता था, बच्चों को भी पढ़ाता था और अपना मेंटेनेंस मैंने वहां से करना शुरू किया। तो इंटरमीडिएट से मैं ट्यूशन पढ़ाते हुए पटना तक पहुंचा हूं, पटना में भी मैं ट्यूशन पढ़ाया हूं। ठीक है, और तब जाके मैंने पोस्ट ग्रेजुएट की है। उसके बाद से फिर मान लीजिए कि मैंने पीएचडी भी की